हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। मोशन में हम लोगों ने लास्ट टर्न पे टाइम ग्राफ किया था, स्पीड टाइम ग्राफ किया था। ग्राफ हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम मोशन इन ग्रेविटी की इक्वेशन से एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मोशन इन ग्रेविटी का मतलब हो गया जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी। जब हम ग्रेविटी का यूज कर रहे होंगे या ग्रेविटी जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे वहां ग्रेविटी का रोल होगा। ठीक है। ग्रेविटी का यूज हम नहीं कर सकते। ग्रेविटी एक्चुअल में हो रही है, हमेशा ग्रेविटी वर्क कर रही है। हम अर्थ की सरफेस पे स्टैंड बाय पोजीशन पे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब ग्रेविटी की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि इतनी बैलेंस्ड ग्रेविटी है कि हम एक पैर उठा के दूसरा पैर फिर दोबारा एक कॉन्टिन्यूस अल्टरनेट पोजीशन पे चल पा रहे हैं। ठीक है। तो वो हम अपनी तरफ से कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। केवल हमको इक्वेशन समझनी है, इक्वेशन में कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पहली हमारी इक्वेशन है जो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह g आ जाएगा। ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है। ये हो गया। साइन कन्वेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहां पे हम साइन अब इस्तेमाल करेंगे जी के लिए। ठीक है। जी के लिए तो जी अपवर्ड काम कर रही होगी या डाउनवर्ड काम कर रही होगी। ठीक है। अगर हम अपसाइड जा रहे हैं, मतलब अपसाइड जा रहे हैं, सरफेस से दूर जा रहे हैं, सरफेस से दूर अपसाइड जाने पर क्या होगा? वैसे तो हमारी ये एक्सिस है, ये अर्थ है या सरफेस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये इसका अपसाइड क्या है? पॉजिटिव है। इसका लोअर साइड क्या है? नेगेटिव है। इससे अप पॉजिटिव, इससे डाउन नेगेटिव। लेकिन जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे तब हम क्या करेंगे? तो जी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है। जब हम, क्योंकि हम अब ऐसा तो कर नहीं रहे, क्योंकि ये वाला पोजीशन रहेगा जी के लिए, हमेशा ये वाला पोजीशन रहेगा। ठीक है। अब जी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। आ गई बात समझ में? जी हमेशा अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी, जो भी ऑब्जेक्ट कुछ काम कर रहे होंगे, तो जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है। सरफेस के डायरेक्शन में अगर हम साइन कन्वेक्शन देखेंगे तो सरफेस के रिस्पेक्ट में अपसाइड पॉजिटिव, सरफेस के रिस्पेक्ट में डाउन साइड नेगेटिव, लेकिन जी हमारा हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और अगर एक दो और चीजें हैं, अगर ध्यान न दी हो कभी आपने, तो वो भी लिख लीजिए। ये है ds बाई डी टी। क्या होता है? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, जो भी आप बोलते हो। फिर डी ए बाई डी टी क्या है? अब डी ए बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं डी टू वी अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं डी थ्री एस बाय डी टी क्यूब। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे वो बस समझना है, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो जनरली हमें ये मिलेगा डी ए बाई डी टी। अगर एस, एस क्या है, डिस्टेंस है, एस की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जनरली क्या लिख रहे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो एस लेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जर्क, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कंफर्म हो गई, होप सो। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला सारे। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल, वो सारे हम करेंगे, ठीक है। एक दो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो डरना नहीं है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, क्वेश्चन 1, अ ट्रेन starting from west attain a velocity 72 kilometer per hour, attain a velocity 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, और इसकी वेलोसिटी वो पहुंच जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, ठीक है, इन 5 मिनट्स, ये दे रखा है। अब इसमें क्या एज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछना चाहता है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ए पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन, बी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। अब ट्रेन है, एक ट्रेन है, स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट से, तो अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इस ट्रेन की, उसने अटेन कर ली है 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v 72 किलोमीटर पर आवर है। अब टाइम क्या है, 5 मिनट में इसने इतना स्पीड कवर कर ली, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, या तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या फिर यही लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। कैसे भी ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अब हम v की वैल्यू रखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, टाइम क्या है हमारा 5 मिनट। अब किलोमीटर पर आवर है और 5 मिनट है, तो कंपेरेबल तो है नहीं। अब जब कंपेरेबल नहीं है तो हम किसी एक चीज को चेंज कर देंगे, तो 72 किलोमीटर क्या हो गया, 72,000 मीटर अपॉन आर टी, उसको मिनट में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे। या फिर इसको ऐसे करते हैं, इसको भी सेकंड में चेंज कर सकते हैं और इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5 इंटू क्या कर देंगे, 5 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 ये, ठीक है, ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 बाय
300, 20/300, तो इसको 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जिस हिसाब से आपका आंसर दिया हो तो। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश, जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। a कितना है 1/15 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाले टाइम को भी हम क्या कर लेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो वाले टाइम को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो 1/2 इंटू 1/15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 60 टू 60। ठीक है, ये हो गया 30, ये हो गया 3, ये हो गया 10। तो ये आ गया 3000 मीटर। 3000 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और होप सो ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। वो क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by area, which is measured by area। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करेंगे, कैसे, एरिया ऑक्युपाइड, एरिया ऑक्युपाइड इन एरिया ऑक्युपाइड below the velocity time graph। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा कौन सा जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे होंगे, क्वेश्चन कहने का मतलब है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सॉरी, ऐसा कौन सा एरिया होगा जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनाएंगे तो उस कर्व से वो एरिया ऑक्युपाई होगा। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं ऐसे v एंड t, इसमें हम ऐसे ग्राफ बनाए, इसका हम ऐसे ग्राफ बनाए, v/t ये रखेंगे, इसका हम ऐसे ग्राफ बनाए, कैसे भी ग्राफ बना रहे हो, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, यही हमें बताना है। ये रेलवे के एग्जाम में भी आ चुका है। What is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसा कौन सा टर्म है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व बनेगा, उसका कर्व का जो एरिया होगा वो हमें बता रहा होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम की जगह स्पीड टाइम लिख दे तो। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो डिस्टेंस हमारा सही होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फिर डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। तो होप सो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 1 मिनट देते हैं, नोट कर लीजिए।
अब सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ कार accelerated uniformly, a car accelerated uniformly, एक कार एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से, ठीक है, इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड find a acceleration, b distance covered by the car, distance covered by the car। हमें acceleration और distance दोनों फाइंड आउट करने हैं कार के रिस्पेक्ट में। तो होप सो क्वेश्चन ये वाला कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कैसे करा जाएगा। अगर ये अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लेते हैं कि क्या करना है। यहाँ एक कार है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है या मूव कर रही है, ठीक, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल हो गया 30, और पहुंच कितने पे रही है, पहले वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, फिर उसने 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली, तो ये क्या होगी, v इन 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में उसने ये काम किया, तो ये क्या है, टाइम। हमको पहला जो चीज फाइंड आउट करनी है वो a, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, हमें a फाइंड आउट करना है। और पहले की तरह यहाँ पे टाइम क्या है, सेकेंड में दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम v और u को मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चेंज कर देंगे। तो v है हमारा 36, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड चाहिए, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 20 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यू क्या है, 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, ये था हमारा 10, u है हमारा 5 प्लस a है हमारा फाइंड आउट करने के लिए, और t है 5 सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल टू 5a, ये 5 इधर चला जाएगा, ठीक है, 5a। तो a क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन हमारा कार का, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम वही, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे में फाइंड आउट करना है। यहाँ पे u की वैल्यू है, तो u क्या है, हमने जो फाइंड आउट किया है 5 मीटर पर सेकेंड, वही रखेंगे, 5 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड प्लस हाफ, ए कितना है 1, फिर से टाइम कितना है 5 इंटू 5, ठीक है। ये है 25 प्लस 25/2, तो कितना हो गया 25 प्लस
12.5 that is 37.5 मीटर कवर किया है हमारी कार ने। ठीक है, ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। तो सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car is uniformly accelerated, या फिर a car is starting from rest is uniformly accelerated a car starting from rest is uniformly accelerated by 0.1 meter per second square। ये कुछ अच्छा नहीं बन रहा, एक मिनट। A car starts from rest, a car starts from rest is moving with uniform acceleration 0.1 meter per second square। फाइंड, ए है हमारा स्पीड ऑफ कार, सेकेंड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारी कार जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो u 0 हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, a गिवन है। अब स्पीड ऑफ कार फाइंड आउट करनी है, तो मतलब यहाँ पे v क्या है हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार क्या है, s क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो v का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और s क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। को सॉल्व करिए। तो v हमें फाइंड आउट करना है, u है 0, a क्या है 0.1, और टाइम भी तो नहीं दिया है, फॉर 2 मिनट है। ठीक है, फॉर 2 मिनट फाइंड, तो t है 2 into 60, तो यहाँ पे हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट में था, टाइम जो है मिनट में था, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, s
u क्या है 0 है तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 0.1 टाइम कितना है 2 मिनट 2 इंटू 60 इंटू 60 तो 2 से एक 2 कैंसिल ये हटाएंगे तो एक 0 कैंसिल 360 इंटू 2 720 मीटर हो जाएगा। ठीक है तो ये है हमारा क्वेश्चन। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो सारे करते हैं, थोड़ा बिल्डअप होगा हमारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A racing car has uniform acceleration. A racing car has a uniform acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है, रेसिंग कार है जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है what distance it cover in 10 सेकेंड। what distance it will cover in 10 seconds after start। ठीक है एक कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसका एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमें बताना है अगर उसने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया स्टार्ट होने के बाद, मतलब इनिशियली कार इज इन रेस्ट, तो कार इनिशियली रेस्ट पे थी तो u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ a कितना है ये भी सेकेंड ये भी सेकेंड तो ए है 4 10 इंटू 10। ठीक है 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रॉली while going down an inclined plane, a trolley while going down in an inclined plane ठीक है a trolley while going down in an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square, has an acceleration of 2 meter per second square। ठीक है what will be its velocity, what will be its velocity after 3 seconds of start। what will be its velocity 3 seconds after start। ठीक है अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ये भी है और
A motorboat starting from rest. A motorboat starting from rest on a lake accelerated in a lake accelerated in a straight line in a straight line in a straight line at constant rate at constant rate 3 meter per second square 3 meter per second square for 8 seconds for 8 seconds. Find how far does the boat travel during this time? Yeah, how far boat travel in this time? छोटे छोटे क्वेश्चन है दोनों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. एक ट्रॉली है, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उसमें डायग्राम पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो थोड़े से चेंज क्वेश्चन होंगे उनमें करेंगे. ठीक है. अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, एक कोई ट्रॉली है, ऐसी होती है जनरली, आपने देखी होंगी. यहाँ पे व्हील लगा होता है और यहाँ पे क्या होता है, इसके एज होती है पकड़ने के लिए. ठीक है, हैंडल जैसा. ये नीचे जा रही है. इन अ इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन है उसके पास. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर. टी 3 सेकेंड है. वेलोसिटी फाइंड करना है स्टार्ट करने के बाद, तो v हमें फाइंड आउट करना. v इज इक्वल टू u प्लस at होगा. हमें u पता है. स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आफ्टर स्टार्ट या स्टार्टिंग फ्रॉम लिखा हो तो वो क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 है, तब 0 से स्टार्ट हुई, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 3, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. जो वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकेंड. अगर हम यहाँ मोटर बोट की बात करें तो मोटर बोट रेस्ट से चल रही है. ठीक है, मोटर बोट पानी के ऊपर रेस्ट से चल रही है. ठीक है. अब ये जा रही है स्ट्रेट. अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0 ऑन अ लेक एक्सेलरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट जा रही है एट कांस्टेंट रेट, तो ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन. यूनिट भी चेक कर लिया करो अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो. ठीक है. फॉर 8 सेकेंड. 8 सेकेंड के लिए वो कांस्टेंट रेट से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चली. तो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल इन दिस टाइम. इस टाइम में बोट ने कितना ट्रैवल किया. ठीक है. तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है जहां पे u आता हो, a आता हो, t आता हो. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो u हमारा 0 है, हाफ a कितना है 3, t कितना है 8 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, 96 मीटर. ठीक है. तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी. कुछ भी ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ भी नया पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.